समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मछली पकड़ने और समुद्री जीवन में जुड़े कामों में लगे रहते थे। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था और अक्सर रात में समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र की लहरों को देखता रहता था। एक रात जब अर्जुन समुद्र के किनारे बैठा था तो उसने देखा कि एक जलपरी समुद्र से बाहर निकलकर उसके पास आ रही है। जलपरी के बाल लंबे और काले थे और उसकी आंखें नीली और गहरी थी। जलपरी ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराई। अचानक से एक जलपरी को इस तरह से अपने सामने देखकर अर्जुन बुरी तरह से घबरा गया। कौन हो तुम? अरे, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक जलपरी हूँ। मेरा नाम लीला है। लीला? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जलपरी वास्तव में होती है, और अगर होती भी है तो वो कभी किसी के सामने नहीं आती। तो तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई हो? क्योंकि मैं तुम्हें वो सब याद दिलाना चाहती हूँ जो तुम भूल गए हो। क्या? मैं क्या भूल गया हूँ? और आखिर तुम्हारा मुझसे क्या वास्ता है? वो सब तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ आज समुद्र के अंदर हमारी दुनिया में लेकर चलती हूँ। क्या? लेकिन मैं समुद्र के अंदर नहीं जा सकता। पानी के अंदर मेरा दम घुट जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लीला ने अर्जुन को समुद्र में चलने को कहा। अर्जुन ने लीला का हाथ पकड़ा और उसके साथ समुद्र में कूद गया। लीला अर्जुन को एक गुप्त गुफा में लेकर गई जो समुद्र के नीचे थी। गुफा में लीला ने अर्जुन को एक रहस्यमयी वस्तु दिखाई। ये क्या है? ये मेरे पिताजी का हीरा है। ये हीरा समुद्र की शक्ति को नियंत्रित करता है और जो इसे रखता है वो समुद्र का स्वामी बन जाता है। लीला, क्या मैं इस हीरे को छूकर देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम इसे छू सकते हो। जैसे ही अर्जुन हीरे को छूने लगा, लीला को वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन, जल्दी से यहाँ से छुप जाओ। लीला ने अर्जुन को जल्दी से एक बक्से के अंदर छुपा दिया। अर्जुन ने लीला की ओर देखा, वो बहुत ज्यादा डर गई थी। क्या हुआ? कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कोई आ रहा है। तुम्हें छुपना होगा, थोड़ी देर शांत रहो। अर्जुन ने लीला की बात मान ली और बक्से के पीछे छिप गया। लीला वहाँ शांति से खड़ी हो गई। तभी एक व्यक्ति वहाँ आया। लीला, तुम यहाँ हो? तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बस यहाँ टहलने के लिए आ गई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस समय अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। रात बहुत हो गई है, तो आप भी मेरे साथ चलिए और अपने कक्ष में जाकर सो जाइए। ठीक है, चलो। लीला काविन को उसके कक्ष में ले गई। थोड़ी देर बाद उसने एक गर्म दूध के गिलास में नींद की दवाई मिला दी और काविन के कक्ष में रख दी। मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आई हूँ, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। काविन ने तो दूध पी लिया और नींद की दवाई के असर से वो गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही लीला जल्दी से अर्जुन के पास आई। अर्जुन, अब तुम आ सकते हो, काविन सो गया है। अर्जुन बक्से के पीछे से निकलकर लीला के पास आया। शुक्र है तुम आ गई। इस बक्से के पीछे छिपे हुए मेरे तो पैर दर्द करने लगे थे। तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। अगर कोई और यहाँ पर आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। ठीक है, चलो। लेकिन मुझे ये जानना है कि काविन कौन है, और ये भी कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लीला जल्दी से अर्जुन को समुद्र की अपनी दुनिया से बाहर ले आई और उसे वापस समुद्र के किनारे ले आई। क्या तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मैं कल फिर आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। अर्जुन ये सुनकर खुश होता है। वो अपने घर के लिए निकल जाता है। घर में वो अकेला रहता था क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बस लीला के बारे में सोच रहा था। आखिर वो कौन है और उससे मेरा क्या संबंध है? वो मुझे अपनी दुनिया में क्यों लेकर गई?
अर्जुन के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो जानता था कि लीला कल फिर आएगी और शायद उसे सब कुछ बताएगी। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ लीला की याद में खो गया था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस लीला के बारे में सोच रहा था। अगले दिन अर्जुन ने लीला के लिए अपने हाथों से अच्छा खाना बनाया। उसने सोचा कि आज रात जब वो लीला से मिलेगा तो उसे अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन भी खिलाएगा। लीला को मैं अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। रात होते ही वो खाना लेकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया और लीला के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी लीला वहाँ नहीं आई। अर्जुन को उसकी चिंता होने लगी। लीला, तुम कहाँ हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कल फिर आओगी, क्या हुआ? अर्जुन की चिंता बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने रात भर लीला का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन अर्जुन ने समुद्र में जाने का फैसला किया ताकि वो लीला को ढूंढ सके। अर्जुन ने अपनी नाव तैयार की और समुद्र में चला गया। वो लीला को ढूंढने के लिए समुद्र के हर कोने में गया, लेकिन उसे कोई अता पता नहीं मिला। तभी अर्जुन ने एक अनजान व्यक्ति को समुद्र में तैरते हुए देखा। अर्जुन ने उसे अपनी नाव में बिठाया और पूछा, तुम कौन हो? मैं शिम्पू हूँ। मैं लीला का दोस्त हूँ। मैं उसकी दुनिया से आया हूँ। लीला, तुम उसे जानते हो? वो कहाँ है? लीला को काविन ने बंदी बना लिया है। वो उसे अपनी दुनिया में ले गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लीला के पिता का वो हीरा चाहिए जिससे वो समस्त जलपरी लोक पर कब्जा कर सके। अभी तक उसे लग रहा था कि लीला उसे वो हीरा दे देगी, लेकिन उसे अपने खबरी से ये जानकारी मिली कि लीला 2 रात पहले ही किसी को जलपरी लोक में लेकर आई थी और उसे वो हीरा दिखा रही थी। काविन के बहुत बार मांगने पर भी लीला ने उसे वो हीरा नहीं दिया और हमेशा उसे कहा कि उसे नहीं पता कि वो हीरा कहाँ पर है। लेकिन जब उस रात वो उस हीरे को तुम्हें दिखा रही थी तो काविन के आदमी ने उसे देख लिया और काविन को पता चल गया कि वो उससे झूठ बोल रही है। क्या? इसका मतलब उस दिन इसी वजह से उसने मुझे उससे छुपाया था। इसी वजह से वो इतनी घबराई हुई थी। मुझे लीला की दुनिया में ले जाओ, मैं उसे बचाऊंगा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। काविन बहुत खतरनाक है। उसके पास कई खतरनाक शक्तियां भी हैं। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और लीला की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो गया। सीपू ने अर्जुन को समुद्र में एक गुप्त रास्ते की ओर ले जाना शुरू किया। वो जलपरी लोक के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां अर्जुन और सीपू का सामना कई खतरनाक जीवों से हुआ। वहां बड़े बड़े मगरमच्छ, शार्क और अन्य समुद्री जीव थे। अर्जुन, यहाँ से आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। ये जीव जलपरी लोक की रक्षा करते हैं। मैं लीला को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अर्जुन, तुम्हें इन जीवों को नियंत्रित करने के लिए शक्ति चाहिए। मैं तुम्हें ये शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसका सही उपयोग करना होगा। मैं तैयार हूँ, मुझे वो शक्ति दो। सीपू ने अर्जुन को एक विशेष शक्ति दी, जिससे वो जलपरी लोक के जीवों को नियंत्रित कर सकता था। अर्जुन ने उस शक्ति का उपयोग करके जीवों को शांत कर दिया और वो जलपरी लोक में प्रवेश कर गए। जलपरी लोक में अर्जुन और सीपू ने कई समुद्र और रंगीन इमारतें देखी। वहाँ जलपरियाँ और अन्य समुद्री जीव रहते थे। अर्जुन, ये जलपरी लोक है। यहाँ लीला का घर भी है, लेकिन अब यहाँ खतरा भी है। काविन के आदमी हर जगह घूम रहे होंगे। लीला कहाँ है? मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। सीपू अर्जुन को जलपरी लोक के गुप्त रास्तों से काविन के महल की ओर ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो जलपरी लोक के गुप्त गलियारों से गुजरते हुए एक बड़े से हॉल में पहुँचे, जहाँ लीला को बंदी बनाकर रखा गया था। लीला एक सोने की जंजीर से बंदी गृह में बंधी हुई थी और उसके पास काविन के 2 आदमी खड़े थे। तभी सीपू ने अपना रूप बदला और एक दासी का रूप ले लिया। उसने दोनों पहरेदारों को एक प्याला थमाया। तुम्हें काविन की ओर से ये पेय पदार्थ भेजा गया है, पी लो। ये तुम्हारी सेवा का इनाम है। पहरेदारों ने सीपू की बात पर विश्वास किया और पेय पदार्थ पी लिया। कुछ ही पलों में वो दोनों बेहोश हो गए।
पहरेदारों के बेहोश होने के बाद अर्जुन लीला को बंदी गृह से निकालने के लिए पहरेदारों के पास चाबी ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो चाबी नहीं मिली। चाबी कहाँ है? इन दोनों के पास तो इस बंदी गृह की चाबी नहीं है। अर्जुन, इस बंदी गृह की चाबी इनके पास नहीं है। इसकी चाबी कावन के कक्ष में है, जिसे उसने अपने गुलाब के पौधे के नीचे रखा हुआ है। तो फिर ठीक है, मैं अभी उसके कक्ष में जाकर वहाँ चाबी लेकर आता हूँ। अर्जुन काविन के कक्ष में जाने के लिए तैयार हो गया। लीला ने उसकी ओर देखा और चिंतित स्वर में कहा, अर्जुन रुको, इस तरह काविन के कक्ष में जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें हानि भी पहुंचा सकता है। मैं जानता हूँ लीला, लेकिन इस समय मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे तुम्हें यहाँ से आजाद कराना है। लेकिन अर्जुन, तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? काविन के कक्ष में जाने के लिए हमें कुछ सोचना होगा। सब काविन के कक्ष में जाने के लिए योजना सोचने लगते हैं। तभी अर्जुन लीला से कहता है, लीला, तुम्हारे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं। तुम मुझे अपनी जादुई शक्तियों से एक छोटा लेकिन शक्तिशाली चूहा बना दो। मैं चूहे के रूप में उसके कक्ष में जाऊंगा और गमले के नीचे से चाबी निकाल कर ले आऊंगा। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से एक चूहा बना देती हूँ, लेकिन फिर भी तुम जरा सावधानी से उसके कक्ष में जाना। लीला ने अपने जादू से अर्जुन को एक छोटा मगर शक्तिशाली चूहा बना दिया। अर्जुन चूहे के रूप में काविन के कक्ष में जाता है। जैसे ही काविन थोड़ी देर के लिए अपने कक्ष से बाहर आता है, वैसे ही अर्जुन गमले के नीचे से चाबी लेकर आ जाता है। वहाँ वापस आते ही अर्जुन अपने असली रूप में आ जाता है। वो लीला और सीपू की ओर देखते हुए कहता है, मिल गई चाबी। अब हम लीला को बंदी गृह से निकाल सकते हैं। अर्जुन, तुम सच में बहुत बहादुर हो। अर्जुन ने चाबी से बंदी गृह का ताला खोला और लीला को बाहर निकाल दिया। अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और काविन को खत्म करने के लिए योजना बनानी होगी। वो बहुत शातिर है। अगर एक बार वो मेरे पिता के हीरे तक पहुँच गया तो वो सब नष्ट कर देगा। तुम्हारे पास तो इतनी जादुई शक्तियाँ हैं लीला, तुम काविन का अंत क्यों नहीं कर देती? काविन का अंत सिर्फ इस जलपरी लोक का असली सम्राट ही कर सकता है। मैं उसका अंत नहीं कर सकती। फिर तो हमें मदद के लिए जलपरी लोक के सम्राट के पास जाना चाहिए। हमें इस तरह यहाँ अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जल्दी चलो। लीला और सीपू दोनों अर्जुन की ओर देखते हैं। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता। वो उनसे पूछता है, तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? जल्दी से जलपरी लोक के सम्राट के पास ले चलो। जलपरी लोक का सम्राट तो हमारे साथ ही है, बस वो अपनी शक्तियों को भूल गया है। क्या मतलब? कौन है जलपरी लोक का सम्राट? तुम ही जलपरी लोक के सम्राट हो अर्जुन। लीला की बात सुनकर अर्जुन चौंक जाता है और उसकी आंखें आश्चर्य में फैल जाती है। ये कैसे संभव है? मैं तो पृथ्वी पर रहने वाला एक आम इंसान हूँ। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं जलपरी लोक का सम्राट नहीं हूँ। अर्जुन, तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो? तुम्हारी खोई हुई याददाश्त को मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जलपरी लोक का सम्राट बनाया था, लेकिन काविन के हमले में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। मेरे पिता? काविन का हमला? मुझे कुछ भी याद नहीं है। अर्जुन, तुम्हारी याददाश्त वापस आने के लिए मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत को याद दिलाऊंगी। तुम्हारे पिता का नाम राजा विक्रम था और तुम्हारा नाम राजकुमार अर्जुन था। तुम जलपरी लोक के सम्राट हो और तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस मिलेंगी। लीला, मुझे सब कुछ जानना है। सब कुछ बताओ मुझे। अर्जुन, तुम्हारे पिता और मेरे पिता बचपन से ही अच्छे मित्र थे। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। जब हम बड़े हो गए तो हमारी मित्रता भी बढ़ी। हम एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ते थे। हमारी मित्रता धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। और फिर हमने अपने परिवार को बताया? हाँ, तुमने अपने पिता को बताया और उन्होंने मेरे पिता से बात की। हमारे परिवारों ने हमारे विवाह के लिए मंजूरी दी, लेकिन काविन हमारे लोक के हीरे को पाना चाहता था, जो हमारी शक्तियों का स्रोत है। वो हमारे लोक को नियंत्रित करना चाहता था और हमारे लोगों को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए वो मुझसे विवाह करना चाहता था ताकि वो हमारे लोक का सम्राट बन सके। वो विवाह का प्रस्ताव लेकर मेरे पिता के पास आया, लेकिन मेरे पिता ने उसके साथ मेरा विवाह करने के लिए मना कर दिया और उसे बताया कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ तय हो चुका है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ? अर्जुन,
अब काविन ने तुम्हारे राज्य पर आक्रमण किया तो वो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयों और जलपरी लोक के लिए तुम्हारी सेवा के कारण जलपरी लोक के देवता ने तुम्हें अमरता का वरदान दिया था। अमरता का वरदान? हाँ अर्जुन, इसलिए काविन तुम्हारा अंत नहीं कर पा रहा था। वो तुम्हें मारने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया और तुम्हें जलपरी लोक से दूर पृथ्वी लोक पर छोड़ दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे अपनी याददाश्त वापस पानी होगी। मुझे जलपरी लोक को बचाना होगा। मुझे काविन को हराना होगा। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जलपरी लोक को बचाएंगे और काविन को हराएंगे। तुम्हारी याददाश्त जल्द ही वापस आएगी। लीला ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बोले, जिससे कमरे में एक चमकती हुई रोशनी फैल गई। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ संदूक आकर रुका। लीला ने संदूक खोला और अर्जुन को दिखाया कि उसमें एक सोने का मुकुट था। ये जलपरी लोक का राज मुकुट है। ये तुम्हारी शक्तियों को वापस दिलाएगा और तुम्हारी याददाश्त भी वापस लौटाएगा। अर्जुन ने मुकुट को उठाया और उसे अपने सिर पर रखा। जैसे ही उसने मुकुट पहना, उसके शरीर में एक चमकती हुई ऊर्जा फैल गई। अर्जुन की आंखें चमकने लगी। उसने अपने अतीत की यादें वापस प्राप्त कर ली। लीला, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं जलपरी लोक का राजकुमार हूँ और मुझे अपने लोक को बचाना होगा। मैं अब उस काविन को नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, काविन को हराना इतना आसान नहीं है। वो बहुत ही मायावी और शक्तिशाली है। उसे हराने के लिए तुम्हें जलपरी लोक के देवता का आशीर्वाद चाहिए। तब तो हमें जलपरी लोक के देवता के मंदिर जाना होगा। हाँ, हमें जलपरी लोक के देवता के मंदिर जाना होगा। वहीं हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। वो सब जलपरी लोक के देवता के मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके जलपरी लोक के देवता का ध्यान करते हैं। हे जलपरी लोक के देवता, हम आपकी शरण में आए हैं। हमें काविन को हराने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। जलपरी लोक के देवता, हम आपकी शक्ति के समक्ष नतमस्तक हैं। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। जलपरी लोक के देवता उनके सामने प्रकट होते हैं। उनकी चमकती हुई रोशनी से मंदिर भर जाता है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम काविन को हरा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। जलपरी लोक के देवता ने अर्जुन को एक बहुत ही बड़ी सोने की तलवार देते हुए कहा, अर्जुन, ये जलपरी लोक की शक्तिशाली तलवार है। इसे महाजल कहा जाता है। ये तलवार काविन के लिए बनाई गई है। इस तलवार से तुम काविन के सीने पर प्रहार करना, वो उसी वक्त ढेर हो जाएगा। अर्जुन ने तलवार को हाथ में लिया और कहा, हे जलपरी लोक के देवता, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अर्जुन, तुम्हारी शक्ति और इस तलवार की शक्ति से तुम काविन को आसानी से हरा सकते हो, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। काविन बहुत मायावी है। वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। वो तलवार लेकर अर्जुन और लीला बाहर से निकल जाते हैं और जाकर काविन के राज्य पर हमला कर देते हैं। अर्जुन अकेले ही काविन की पूरी सेना का सामना करता है और अपनी तलवार की शक्ति से उन्हें मार देता है, हरा देता है। काविन की सेना अर्जुन के सामने हार जाती है। अब काविन अकेला रह जाता है और उसे अर्जुन से युद्ध करना ही पड़ता है। अर्जुन, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं जलपरी लोक का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। अर्जुन उसकी बात का जवाब देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता और काविन और अर्जुन के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन अर्जुन की तलवार की शक्ति काविन के सभी हमलों को विफल कर देती है। काविन गुस्से में आकर अर्जुन पर एक शक्तिशाली हमला करता है, लेकिन अर्जुन तैयार होता है और काविन के हमले को विफल कर देता है। बहुत देर तक उन दोनों का युद्ध चलता है। दोनों एक दूसरे पर शक्तिशाली हमले करते हैं, लेकिन अर्जुन की तलवार की शक्ति और जलपरी लोक के देवता का आशीर्वाद अर्जुन को मजबूत बनाता है। तभी अर्जुन काविन के सीने पर अपनी तलवार से बहुत शक्तिशाली प्रहार करता है। तलवार काविन के सीने के आर पार हो जाती है और उसका शरीर राख के ढेर में बदल जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन लीला से विवाह कर लेता है और जलपरी लोक का सम्राट बन जाता है। जलपरी लोक के सभी निवासी अर्जुन और लीला के विवाह की खुशी में जश्न मनाते हैं।
सम्राट अर्जुन और रानी लीला का राज्याभिषेक समारोह जलपरी लोक में भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। जलपरी लोक के देवता भी इस अवसर पर उपस्थित होते हैं और अर्जुन और लीला को आशीर्वाद देते हैं। उस दिन के बाद जलपरी लोक पर कोई भी खतरा नहीं आता और अर्जुन अपनी रानी जलपरी लीला के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है। वो दोनों जलपरी लोक को एक स्वर्ग बना देते हैं, जहाँ सभी निवासी शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों